नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु तिदयं जिणधम्म वयन पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन तुमे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणतमणि प्रभाणा मुद्योते कंदलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पतितां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर काव्य है, भक्तामर स्तोत्र है। इसके 10वें काव्य पर हम आज चर्चा करेंगे। कल हमने 10वां काव्य पढ़ लिया था, अर्थात इसका वाचन कर लिया था, कैसे इसको गाना है, इसका उच्चारण कैसे करना है, ये हमने जान लिया था और आपको याद करने के लिए कहा था। और इसके अंदर जो भाव आने वाला है उस पर थोड़ी सी चर्चा हमने की थी, इसकी भूमिका पर। अब हम इसका अर्थ शब्दशः समझते हैं और सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, एक बार एक साथ ही पढ़ेंगे। किसी ने याद किया हो नया नया, तो मैं सुनना चाहूंगा, नया याद किया हो तो। कोई नहीं है नया वाला, पहले ही से याद है सबको? अच्छा ठीक है। वैसे 25-25 याद है बच्चों को, किसी को और ज्यादा भी याद है, लेकिन नया याद किया हो वो उससे सुनना है मुझे। नहीं है? पहले ही से है? चलो ठीक है, तो एक साथ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर अर्थ करेंगे। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवेतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति ना अति अद्भुतम नात्यद्भुतम ना अति अद्भुतम
अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत कहते हैं ना, अद्भुत बात है, अद्भुत कोई वंडरस मतलब कोई आश्चर्यजनक घटना, कि ना अति अद्भुतम, इसमें ज्यादा कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई अद्भुत बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। कि क्या, कि भुवन भूषण भूतनाथ, भुवन भूषण और भूतनाथ ये दोनों भगवान जिनेंद्र के विशेषण हैं। भगवान जिनेंद्र को कहा हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ। अब आप कहेंगे ये भूतनाथ तो हमने किसी और का भी ऐसा सुना है विशेषण, ये भूतनाथ का मतलब क्या है? भुवन भूषण क्या है? भुवन का अर्थ है लोक, तो भुवन मतलब 3 लोक, ठीक है। भूषण, भूषण का अर्थ होता है आभूषण, शोभा, 3 लोक की शोभा। तीनों लोकों में शोभायमान कौन होता है? 3 लोक की शोभा किससे है? 3 लोक में सबसे शोभा योग्य सुंदर कौन है? कि वो है 3 लोक के नाथ भगवान जिनेंद्र देव। जिनेंद्र परमात्मा 3 लोक के आभूषण स्वरूप हैं, 3 लोक की शोभा स्वरूप हैं, ठीक है। अब दूसरा विशेषण दिया भूतनाथ। भूत का अर्थ अकेले भूत पिशाच ही नहीं होता है, भूत का अर्थ प्राणी भी होता है। भू सत्तायाम धातु होती है, होना, सत्ता है जिसकी, अस्तित्व है जिसका, ठीक है। ऐसे सभी जीव, सभी प्राणी, सभी जीव जगत के, तो वो उनके जो नाथ अर्थात स्वामी हैं। हमारे स्वामी कौन है? जब 3 लोक के नाथ भगवान जिनेंद्र हैं, तो हमारे नाथ कौन हुए? हमारे स्वामी कौन हुए हैं? कौन हुए बताओ? भाभी बताएंगी कि अजित भाई साहब हुए कि नहीं हुए आपके नाथ हैं? नहीं नहीं नहीं, 3 लोक के नाथ जब भगवान जिनेंद्र हैं, तो हमारे नाथ भी कौन हुए? जिनेंद्र भगवान ही हुए। हमारे असली में नाथ तो भगवान जिनेंद्र ही है ना, मतलब हमारे स्वामी, अर्थात जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आज्ञा का पालन करते हैं, जो हमें सुखी होने का मार्ग बताते हैं, जो हमारे अहित की कभी सोच ही नहीं सकते हैं, जो वीतरागी हैं और वीतरागता पूर्वक मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जिस पर चलकर हम अनंत आनंद पा सकते हैं, ऐसे 3 लोक के नाथ जो हैं जिनेंद्र भगवान, वही हमारे नाथ, सबके नाथ हैं वो, ठीक है। महिलाओं के ही नाथ हैं कि पुरुषों के भी नाथ हैं कि बच्चों के भी नाथ हैं? अब 3 लोक में तो सब ही आ गए ना। अच्छा, पशु पक्षियों के नाथ हैं कि नहीं है? भगवान जिनेंद्र सबके नाथ, ठीक है। तो जिनेंद्र भगवान को यहाँ पर भूतनाथ का, भूत का अर्थ है प्राणी, प्रत्येक प्राणी, प्राणी मात्र को भी भूत कहते हैं। अकेले वो भूत पिशाच ही भूत नहीं होते, और जो दुनिया भर में बताते हैं ना, वो भूत का स्वरूप सही नहीं है। जैन दर्शन में भी भूत का स्वरूप बताया है। जैन दर्शन के तत्वार सूत्र में और भी अनेक ग्रंथों में भूत ये व्यंतर जाति के देवों में आया है, ठीक है। अन्य जगह तो पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं बताते हैं, जो काल्पनिक, वो सही नहीं है ना। अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, अभी तो मुझे ये कहना है, यहाँ भूत का अर्थ प्राणी है, और हम सभी प्राणी हैं, तो सब प्राणियों के जो स्वामी हैं, नाथ हैं, वो जिनेंद्र भगवान हैं, ठीक है। तो 2 विशेषताएं बताई भगवान जिनेंद्र की, हे भुवन भूषण, हे 3 लोक की शोभा स्वरूप परमात्मा, हे भूतनाथ, हे हम सब प्राणियों के नाथ जिनेंद्र भगवान, ना अति अद्भुतम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। कौन सी बात आश्चर्य की नहीं है? ज्यादा आश्चर्य किस बात में नहीं है? कि भूतैर गुणैर भुवि भवंत मभिष्टुवंतः। अब इसका हम संधि विच्छेद करके अर्थ करेंगे। भूतैर, वो रा की रेफ है ना, भूतैर, अब रा की रेफ वो विसर्ग से बनी है, तो अपन भूत ही, जैसे राम ही होता है ना, ऐसे भूत ही मतलब भूतों के द्वारा। गुणई, गुणई कि गुणों से, गुणों के द्वारा। अब यहां भूत का अर्थ अलग होगा, ध्यान रखना। वहां भूत का अर्थ था प्राणी मात्र, सभी प्राणी, और यहां भूत का अर्थ है
विद्यमान, अभी बताया था ना कि भूत सत्तायाम धातु होती है, मतलब होने के अर्थ में होती है, तो उस अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया है। तो भूत का मतलब है विद्यमान, मौजूद। गुण ही मतलब गुणों के द्वारा, किसमें मौजूद? भगवान जिनेन्द्र में मौजूद। भगवान जिनेन्द्र में कौन कौन से गुण विद्यमान हैं? कौन कौन से गुण विद्यमान हैं? कौन बताएगा भाई? समर्थ बताएगा कौन से गुण विद्यमान है। बताओ जल्दी, अनम्यूट नहीं हो रहा। भगवान जिनेन्द्र में कौन कौन से गुण हैं? सोच रहे हो? भगवान के दर्शन नहीं किए कभी? अनंत। अनंत तो है बेटा, लेकिन कोई दो चार तो गिनाओ। कौन कौन से गुण देखे तुमने? भगवान जिनेन्द्र तो साक्षात तो नहीं देखे होंगे, प्रतिमा उनकी जिन प्रतिमा तो देखी होगी मंदिर में। तो प्रतिमा जी में आपको कौन कौन से गुण दिखते हैं, वही बता दो चलो। शक्तियां। कौन सी शक्तियां हैं? समर्थ को उठा के पटक दें ऐसी? नहीं, कौन सी शक्ति है? तो भाई कौन सी शक्ति है बता तो दो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत अनंत सुख, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत शक्तियां हैं, ये अनंत चतुष्टय है भगवान जिनेन्द्र में। और बताओ और कौन कौन से हैं? एक महत्वपूर्ण गुण तो बताया ही नहीं, प्रतिष्ठा बताएगी, बताओ। वीतराग, हाँ, बहुत अच्छा, वीतराग। वीतराग हैं वो, सर्वज्ञ हैं वो, ठीक है, हितोपदेशी हैं। तो अभी तीर्थंकर अवस्था में हितोपदेशी भी है ना। चलो, तो ये गुण हो गए। और कोई गुण दिख रहे हैं आपको भगवान जिनेन्द्र में? और कोई गुण? बस 2 ही 4 5 गुण है बस, और नहीं है। ज्यादा गुण नहीं है। आचार्य ने वैसे ही कह दिया क्या अनंत गुण है? हाँ, नवी का बताओ। पंडित जी, वो बड़े मतलब शुद्ध है और बड़े शोभामान है, मतलब बहुत सुंदर है वो। अच्छा, सुंदर हैं? कहाँ से सुंदर हैं? शरीर से? मन से। मन से? आत्मा से। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा कि वो सुंदर है? उनके भाव ऐसे हैं कि उनके भाव और उनकी आत्मा बहुत शुद्ध है। कैसे पता लगा तुम्हें कि उनके भाव शुद्ध हैं? बस पता लग गया। बता, बस पता लग गया। ये तो मन की बात मन ही जानता है, मन तो देवता, मन से समझ लो, है ना। हाँ चलो ठीक है। तो भगवान जिनेन्द्र में अनंत गुण हैं, उनमें से कुछ मुख्य गिनाए गए हैं, ठीक है ना। ऐसे जितने आत्मा में गुण गिनाए हैं वो तो भगवान में है ही, ठीक है। तो ये कुल मिला के जितने भी विद्यमान हैं उनके अंदर गुण विद्यमान तो है ना, मौजूद हैं। गुणों की सत्ता है कि नहीं है? अभी जो बच्चों ने गिनाए, तो ऐसे जो गुण हैं भगवान के अंदर, ठीक है, विद्यमान गुणों के द्वारा भुवि अर्थात इस धरती पर भवंतम अभिष्टुवंता, संधि विच्छेद कर रहे हैं, भवंतम अभिष्टुवंतः, भवंतम अर्थात आपको, आपको मतलब किसको? जिनेन्द्र भगवान को, है ना। क्योंकि यहां संबोधन किसको किया है? भगवान को। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, आपके विद्यमान गुणों के द्वारा भुवि अर्थात इस धरती पर अभिष्टुवंता, कि आपको भजने वाले, आपका भजन करने वाले, आपका गुणगान करने वाले, आपकी स्तुति करने वाले, स्तवन करने वाले, आपके गुणों की महिमा गाने वाले, ये जो आपके गुणों की महिमा से अंदर में भरे हुए हैं ऐसे, है ना, आपकी पूजा करने वाले जो आपके भक्त हैं, वो उनको
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंबा भूत्या श्रुतम यही नात्म समम करोति। तुल्या भवन्ति भवतो, कि वे जो आपकी भक्ति करने वाले हैं, आपके विद्यमान गुणों के द्वारा आपकी भक्ति करने वाले हैं, वे भवतः तुल्या भवन्ति। क्या लिख रहा है भैया अंशिका, क्या लिखा? भवतः अर्थात आपके, आपके अर्थात किसके? जिनेन्द्र भगवान के। जिनेन्द्र भगवान से कह रहे हैं ना कि हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपके तुल्य, आपके तुल्य अर्थात समान, भवंती अर्थात हो जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं। आपको भजने वाले, आपकी भक्ति करने वाले आपके समान हो जाते हैं, है ना? अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ठीक है ना? मतलब ये कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो स्वयं भगवान बन जाएं, आचार्य कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों जान्या, क्या बोल रहे हैं आचार्य? यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? मान तुंग मतलब समझते हैं? मान है तुंग जिनका, तुंग अर्थात उत्तम, मान अर्थात सम्मान, उत्तम सम्मान को जो प्राप्त है वो मान तुंग है। आचार्यों में कितना उत्तम स्थान प्राप्त है, कितनी प्रसिद्धि है आचार्य मानतुंग की। एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, एक स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, जैसे कि छेड़ाला लिखी पंडित दौलत राम जी ने, तो कितने प्रसिद्ध हुए वो। ऐसे ही भक्तामर स्तोत्र लिखा आचार्य मानतुंग ने, तो कितने प्रसिद्ध हुए। आचार्य मानतुंग तो दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, सब में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि जैन और अजैन में भी बहुत सारे जो साहित्यकार लोग हैं और भी अनेक हैं, उनमें भी प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य मानतुंग को उत्तम सम्मान प्राप्त है। ऐसे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि भगवान जिनेन्द्र के अंदर जो गुण मौजूद हैं, उनको भजने वाले, उनका गुणगान करने वाले स्वयं भगवान बन जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मतलब हम लोग यदि भगवान बन जाएंगे समर्थ, क्या क्या कह रहे हैं इसमें? समर्थ, हम लोग यदि भगवान बन जाएंगे तो आचार्य कह रहे हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि क्या बोल रहे हैं आचार्य हैं? हम लोग तो सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम भगवान बन जाएंगे, मतलब हमें तो आश्चर्य होता है। और आचार्य कह रहे हैं कि भगवान का भक्त स्वयं भगवान बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कैसे आश्चर्य नहीं है? तो आगे उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? ननु तेन किंवा भूत्या श्रुतम यही है नात्म समम करोति। ननु मतलब निश्चित रूप से, तेन अर्थात उससे, किम, किम अर्थात क्या, किंबा अर्थात क्या प्रयोजन, क्या मतलब है ऐसे व्यक्ति से कि जो यह अर्थात जो यह अर्थात इस धरती पर, इस लोक में भूत्याश्रितम, भूत्या आश्रितम अर्थात जो स्वामी के आश्रित है, स्वामी के आश्रित है सेवक। स्वामी के आश्रित कौन होता है? कोई श्रेष्ठी या धनवान,
है ना, विभूति से संपन्न जो व्यक्ति है उसके यहाँ उसकी सेवा करने वाला जो है तो वो भूत्या आश्रित, भूत्य आश्रित अर्थात वैभववान के यहाँ जो आश्रित है अर्थात जो उसका सेवक है, धनवान का सेवक। कह रहे हैं ना आत्म समम करोति, धनवान के यहाँ कोई सेवा करे और वो धनवान उस सेवक को धनवान ना बनाए हैं, तो ऐसे स्वामी से क्या प्रयोजन? बोलिए, कोई जो धनवान है श्रेष्ठ, हमारे घरों में जो भी कोई काम करने वाले आते हैं तो अपन उनको धन देते हैं कि नहीं देते? देते हैं कि नहीं? और नहीं दे तो क्यों मैत्री? यदि हम उनको धन देना बंद कर दें तो वो हमारे यहाँ काम करने आएंगे? नबी का कह रही भाग जाएंगे हैं? भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं। पर खुद ही झाड़ू लगाओ, खुद ही काम करो, है ना खुद ही कपड़े धो, खुद ही सब करो, ऐसे होगा कि नहीं? मतलब ये कि हमारे यहाँ जो भी कोई सेवा करने आता है हम उसको धन देते हैं। तो धनवान की सेवा करने वाला स्वयं धनवान बन जाता है जगत में, जब हम देखते हैं। तो जब ये तो लोकाचार है, आचार्य कह रहे हैं ये तो लोक व्यवहार की बात है कि कोई धनवान की सेवा करता है तो वो धनवान बन जाता है, तो कोई भगवान की सेवा करे तो भगवान ना बने इसमें, तो फिर ये तो मतलब गलत बात होगी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान की सेवा करने वाला स्वयं भगवान बन जाता है, ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस तरह यहाँ 10वें काव्य में भगवान की स्तुति का फल क्या बताया कि भगवान की स्तुति करने वाला स्वयं भगवान बन जाता है। अब बनता कैसे है? कैसे बनता है आशी? कैसे बनता भगवान? भक्त भगवान कैसे बनता है? भजन करते करते भगवान बन जाता है? जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो करता रहे जीवन भर तो भगवान बन जाएगा। कैसे बनेगा भगवान? ये बात पहले भी आ चुकी ना। भगवान का भक्त भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, तो ये कभी नहीं कहता कि मैं भक्त बना रहूं, हमेशा ये कहता है कि मैं भगवान बन जाऊं। हे भगवान आप जैसा बन जाऊं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यही भावना भाता है कि नहीं? कल मैंने आपको पूजन के जितने भी मंत्र हैं उनके माध्यम से बताया था। पूजन के जो अष्टक हैं उनके मंत्रों के माध्यम से जल चंदन अक्षत आदि जो चढ़ाते हैं उनके माध्यम से आपको बताया था कि सभी मंत्रों में मोक्ष की ही भावना की गई है। भक्त भगवान से मोक्ष से नीचे कुछ चाहता ही नहीं। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही रुलाऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और दूसरी चीजें, सांसारिक चीजें, राजा महाराजा कुछ नहीं बनना चाहता, भगवान ही बनना चाहता, यही भावना करता है कि नहीं? तो भगवान का भक्त भगवान बनने की भावना करता है, फिर क्या होगा? फिर भगवान उसको भगवान बनने की विधि बताते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? भगवान को तो सुना आते हैं कि हे भगवान मुझे मोक्ष दे दो, भगवान मैं मोहांधकार से बड़ा पीड़ित हूँ, काम बाण विध्वंस नाय, और ये सब बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत तकलीफ में हम लोग। लेकिन भगवान जब कहना शुरू करते हैं तो हम सुनते ही नहीं। मतलब कहना शुरू करते हैं मतलब जिनवाणी का स्वाध्याय करते नहीं। जिनवाणी तो भगवान जिनेंद्र की वाणी है, जिनसे हमने भगवान बनने की प्रार्थना की, उनकी वाणी का स्वाध्याय करेंगे, विनय पूर्वक स्वाध्याय करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो उसमें हमें भगवान बनने की विधि मिलेगी। और उस विधि के अनुसार जब हम अपनी श्रद्धा ज्ञान और आचरण को बनाएंगे तो हम स्वयं भी भगवान बन जाएंगे। मतलब हम भी जैसे भगवान देह से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वैसे हम भी अपने आत्मा का अनुभव करें। जैसे भगवान ने सारे संसार के पदार्थों को छोड़ दिया, परिग्रहों को छोड़ दिया और निर्ग्रंथ हो गए, ऐसे ही हम भी निर्ग्रंथ हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे।
जैसे भगवान ने सब बाह्य चीजों को छोड़ के अपने स्वरूप में ही अपने लीनता की तो वो भगवान बन गए, हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी भगवान बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान को इतनी सारी रिद्धियां प्रकट हुई मुनि अवस्था में भी, लेकिन उनने उसकी कोई खुशी नहीं मनाई, उसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि आत्मा के स्वरूप में ही वो मग्न रहे, उसकी उनको महिमा आई और वो उसमें मग्न रह के आनंदित हुए। ऐसा हम भी करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान जैसे भगवान बने हैं उस विधि से हम भी भगवान बन सकते हैं। तो ये हमने इस अभी कुछ 1-2 ग्रंथ इसके पहले प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा पर चर्चा की थी। वो पूरी विधि है। भगवान का भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवान के गुणों को समझ रहा है, भगवान के स्वरूप को समझ रहा है, और समझते समझते उन जैसा अपने को समझ लेता है तो उसका मोह दूर हो जाता है, मिथ्यात्व, कसाएं, विकार, सब सारे दुख दूर हो जाते हैं और स्वयं परमात्मा बन जाता है। जो जानदि अरहंतम दव्वत गुणत पज्यतेहम सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। ये बात उसने बताई थी 80वीं गाथा में प्रवचन सार की, तो उसके आधार से हमने चर्चा की थी। तो अभी यहां पर भी ये बात बताई है, तो आचार्य कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान की भक्ति करने वाला स्वयं भगवान बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बनना ही चाहिए, भगवान की भक्ति करने वाले को तो भगवान बनना ही चाहिए। ये तो लौकिक व्यवहार है कि कोई धनवान की सेवा करता है तो वो धनवान बन जाता है, ठीक है, तो भगवान की सेवा करे तो भगवान ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें भगवान बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो लोक रीति है, लोक में भी ऐसा देखा जाता है, तो यहां भी ऐसा देखा जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य? अर्थात कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस तरह इस काव्य में भगवान की भक्ति और स्तुति का फल स्वयं भगवान जैसा बनने की बात कही है, स्वयं भगवान बन जाता है भगवान का भक्त, ये बात कही है। एक बार मैं यहाँ से अन्वयार्थ पढ़ता हूं और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हे विश्व के भूषण स्वरूप परमात्मन, हे त्रैलोक तिलक, हे जगन्नाथ, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के द्वारा आपको भजने वाले भव्य पुरुष पृथ्वी पर आपके सदृश या समान हो जाते हैं, यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। अथवा निश्चय से उस स्वामी से क्या प्रयोजन, क्या लाभ है जो स्वामी इस लोक में अपने अधीन सेवक को विभूति से, धन संपत्ति, ऐश्वर्य से अपने समान नहीं करता है। इस तरह यहाँ पर ये अर्थ किया गया है और हमने ये कल भी बहुत विस्तार से समझा था कि किस तरह से जीव भक्त से भगवान बनता है और निरंतर भक्त भगवान बनने की भावना करता है, और भगवान ने जो उपदेश दिया है उसके अनुसार वो स्वयं देह से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करे, अपनी श्रद्धा, ज्ञान और अपने स्वरूप में लीनता करे, और जो भगवान ने मोक्ष मार्ग में जो व्रत, तप आदि सारी चीजें कही हैं उसका विधिवत पालन करे और निश्चित रूप से वह भगवान बन जाता है। इस तरह हमने चर्चा की थी, ये भगवान की भक्ति का ही ये फल है। तो इस तरह हमें भावना करनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति इस तरह करें कि हम भगवान बन जाएं, ठीक है। और भगवान की भक्ति भगवान बनने के लिए ही करें। बोलते तो हम रहते हैं बराबर बोलते हैं, लेकिन ऐसा हम समझते हैं कि नहीं। ये चर्चा हमने कल की थी कि बोलते तो सभी हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा, लेकिन जन्म जरा मृत्यु के विनाश का मतलब क्या है कि जब जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, तो कौन सी दशा होगी? ये कौन सी दशा है जिसमें ये तीनों नहीं होते? जन्म, मरण,
बुढ़ापा कुछ भी नहीं होता, ये कौन सी दशा होती है? वो मोक्ष दशा ही होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो सब पूरे छंदों में, मंत्रों में यही भावना है, और हमें इस भावना से ही समझ के और भगवान की भक्ति पूजन करना चाहिए। अब हम 11वां काव्य पढ़ेंगे। 11वां काव्य का उच्चारण करेंगे, सभी ध्यान से सुने और उच्चारण करें, ठीक है? हाँ हाँ, देखिए ये काव्य हमने पढ़ लिया है, एक बार वो पढ़ना है क्या? पढ़ लेते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहेनात्म समं करोति। अब इसके आगे बढ़ते हैं 11वां। यहां से 11वें काव्य से लेकर 15वें काव्य तक, 11वें काव्य से 15वें काव्य तक भगवान की वीतरागता की मुख्यता से महिमा गाई है। वीतरागता, जैसे पहला गुण बताया वीतराग, फिर सर्वज्ञ, ठीक है? तो ये वीतराग का गुणगान, वीतरागता का गुणगान, वीतरागता की महिमा, ये 5 काव्यों में बताइए, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। इसमें आप देखेंगे भगवान की वीतरागता की मुख्यता से महिमा गाई गई है 5 छंदों में, ठीक है? तो देखिए इसने कैसे गाई है, मैं पढ़ता हूं, आप दोहराना। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्ष्ये। क्या बताया? दृष्ट्वा, पहले पढ़ना है। जिस बच्चे को नहीं आता हो, जिन बड़ों को भी कोई अशुद्धि हो रही हो तो वो शुद्ध कर लेंगे। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युति। ये द्युति है ना, तो ये संयुक्त अक्षर है द द्य, इसलिए करद्युति ऐसा बोला है, क्योंकि संयुक्त अक्षर पर जोर आता है। तो शशिकरद्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छेत, ठीक है? इस तरह इसका ये उच्चारण है। अब मैं एक आध बच्चे से पढ़वाता हूँ, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी किसी से पढ़वा लेता हूँ कि उनको कितना आता है, और जिनको याद है उनसे भी सुन लेते हैं, और कोई अशुद्धि हो रही होगी तो सुधार भी देंगे, है ना? चलिए देखते हैं कौन से पढ़वाऊं। बोधिता तो आजकल कमाल कर रही है, डेली बढ़िया याद करती है और बढ़िया प्रस्तुत करके भेजती है ना? अभी तक उसके पूरे काव्य हो गए 10, यहाँ तक बराबर अच्छे से सुनाए हैं। ऐसे ये गुंजन है, निष्ठा, ये नविका, ये सब बच्चे अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा है। आर्या भी सुनाती है, ये समर्थ नहीं सुनाता है ना? अभी अशुद्ध बोलेगा, देखना बुलवाऊं? हाँ चलो बुलवाते हैं। हाँ सब बोलो। बोधिता तुम नहीं बोलना, अकेले समर्थ बोलेगा।
यही दृष्ट्वा भवन्ति देखो मैंने कहा था ना, मैं सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह जानता हूँ। कौन? हाँ चलो बस 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 बस, सब समझ गए। अभ्यास करो और अभ्यास करो, तुम भेजो रिकॉर्ड करके तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप सुधार आने लगा है। ठीक है, तो अच्छा करने की कोशिश करिए, मेहनत करेंगे तो होगा। उत्साह अच्छा है, लेकिन उत्साह के साथ मेहनत भी होना जरूरी। मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखता हूं कल कितनी मेहनत करके आते हो तुम। चलो अब मैं पूछ रहा हूं, देखो अंशिका से, आजकल सुधर गई है अंशिका। भैया जी। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकर दुग्ध सिंधु क्षारं जलं जलनिधिरसितुं ता एक्षे। वो द्युति बोला है कि धुति बोला है? द्युति। हाँ द्युति बोला है कि द्युति? पर या है और छोटा ऊ की मात्रा है ना, द्युति। बराबर, बहुत अच्छा, आज तो कमाल कर दिया। अच्छा बोला, हाँ। अच्छा अब मैं किसी से सुनवाऊंगा तो बाकी बच्चे गलती निकालेंगे ना। हाँ, और कौन सुनाना चाहता है? पारसमणि दीदी, अरे भैया वो तो सुनाई देंगे। हाँ, और किसी से सुनवाता हूँ, भाभी से सुनवा लेता हूँ। भाभी सुनाओ। अनम्यूट करिए, घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, गलती आएगी तो सुधर जाएगी, उसमें क्या है। लोग तो मुझे सुनाते हैं जानबूझ के कि पंडित जी आप ध्यान से सुनना और कोई गलती हो तो सुधार देना। हाँ, नहीं हो रहा है अनम्यूट, चलो कोई बात नहीं। हाँ, हो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं गुंजन से सुनवाता हूँ। हो गया? हाँ भाभी बोलिए। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति। आपसे नहीं कहा मैंने, आपसे नहीं कहा, बुआ जी से नहीं कहा मैंने, वो भाभी से कहा है। वही सुना रही है। अच्छा वही गा रही है? हाँ। अरे यार कंफ्यूजन हो गया मुझे। हाँ गाइए ऐसा लग नहीं रहा था। हाँ फिर से भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयं शशिकरं दुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जलनिधेरसितुं करिष्ये। बहुत बढ़िया, 2 गलती हुई है बस। गलती निकलवाऊं कि नहीं निकलवाऊं बताओ? निकालेंगे। बहुत बढ़िया, तो देखते हैं हमारे बच्चे निकालेंगे गलती। देखो हाँ बताओ भाई, देवांशिका बोल रही मैं निकालती हूँ, बोलो। भैया जी पया बोला है। हाँ थर्ड लाइन में पयम बोला है। हाँ पयः है, पयः विसर्ग है, पयः, तो आपने पयम बिंदी लगा दी। ऊपर बिंदी नहीं है, बगल में 2 बिंदियां हैं, उसको पयः बोलेंगे, है ना। अब दूसरे से पूछता हूँ। हाँ मैत्री जरा बताना दूसरी गलती। भैया जी ने जूती बोला था, जूती है। हाँ नित्या बोलो। भैया जी ने जूती बोला था, जूती है।
अच्छा द्युति है, द्युति बोला है, द्युति दा दा अकेला बोला। अच्छा द्युति बोलना चाहिए, ठीक है। बहुत गहराई से सुनते हैं हमारे बच्चे। हाँ और बताओ, एक गलती और है, हैं? अच्छा गुंजन बता रही, भैया जी मैं बताऊं, बोलो भैया जी पहले पूरा पॉइंट बताना। भैया जी उन्होंने तीसरी लाइन में बोला था शशिकर की जगह शशिकरम। हाँ ये हुई ना बात। बहुत अच्छा, सही निकाली गलती। शशिकर द्युति, शशिकरम द्युति नहीं है, शशिकर द्युति है ना, शशिकर द्युति। बहुत अच्छा। इस तरह से देखो, सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन के जैसे 8 अंग होते हैं ना, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उसमें पहला है शब्दाचार, व्यंजनाचार भी बोलते हैं। मतलब व्यंजनों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान का पहला अंग है। उसके बाद उसका अर्थ भी शुद्ध आना चाहिए, ये दूसरा अंग है। ठीक है ना, ऐसे 8 अंग हैं। तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए। अभी कोशिश कर सकते हैं सभी, गलती समझ में आ जाए जिस दिन, उसी दिन सुधारने का अभ्यास कर लें तो सुधर जाएगी। उसमें क्या बड़ी बात, सुधारना चाहेंगे तो सुधर जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब फिर से सुनाइए जरा आप, अब शुद्ध करके सुनाइए भाभी। हाँ अभी क्या बोल रहे चलो बोलो। बोलिए बोलिए, निश्चिंतता से बोलिए। मणिमेषविलोकनीय नयं त्रिदोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरं स्तुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क्यों मैं इस बार कोई गलती हुई क्या जान्या? अरे मना कर रहे भाई सब हैं? सब मना कर रहे हैं कि नहीं आप कोई गलती नहीं हुई। डरा तो नहीं दिया आपने सब बच्चों को? भाभी डरा तो नहीं दिया बच्चों को? नहीं आप कोई गलती नहीं है, सही है सब। क्यों गुंजन, कोई गलती हुई क्या? भैया जी एक जगह कहीं पर गलती हुई थी उनकी। कहीं पर पता नहीं है भैया जी पहली या दूसरी लाइन में से हुई थी। अरे यार तुम ऐसे बोलती हो, तुम्हारे पापा से बात करना पड़ेगी। मास्टर लोग तो एकदम पॉइंट बोलते हैं कि ये गलती हुई, बस कंफ्यूजन नहीं करते हैं। अरे उसमें हुई होगी, इसमें हुई होगी, इससे अच्छा तुम बोलो मत, है ना। यदि हुई है तो बताओ, नहीं हुई है तो मत बताओ, पकड़ में नहीं आई तो ही मत बताओ। चलो देखता हूं हमारी नित्या बताएगी। इधर देखो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सब कोई से ही पूछ लो। हाँ नित्या बताओ। भैया जी इन्हें शशिकला में गलती की है। फिर से गलती की है? अच्छा चलो ठीक है, अब सुधर जाएगा। अच्छा शशिकरा बोल दिया, शशिकरा द्युति बोलेंगे तो वो करा ऐसा रा, वो वैसे गलती नहीं है आपकी, लेकिन शशिकरा धुन लय नहीं बनती ना, तो लय बनाने के लिए संस्कृत के नियम से चलेंगे तो लय अपने आप बनेगी। वो द्युति जो है वो द्या, वो संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर पर जोर आता है, और जोर आएगा तो लय भी बन जाएगी। शशिकर द्युति कर द्युति दुग्ध सिंधु, बन जाएगा कि नहीं? तो वो ऐसा नहीं लगाना पड़ेगा करा, ऐसा शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, कर द्युति में हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सुना। भैया जी अरे यार, हाँ बस ठीक है। अब अपन इसका थोड़ा सा अर्थ करें क्या? हैं अर्थ करें? देखो
5 मिनट है अपने पास, ध्यान से सुनना। दृष्टवा अर्थात देखकर, देखकर, किसको देखकर? भवंतम अर्थात आपको देखकर। आपको देखकर मतलब किसको देखकर? किसकी स्तुति कर रहे हैं हम लोग? तो आपको का क्या अर्थ निकालेंगे? अर्थ संदर्भ से निकाला जाएगा, है ना। जिनेंद्र भगवान, भगवान जिनेंद्र जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, उनको कहा आपको, दृष्टवा अर्थात देखकर, आपको देखकर, अनिमेष विलोकनीयम। कैसे हैं भगवान जिनेंद्र? अनिमेष, अनिमेष, निमेष किसको कहते हैं? मैत्री जान्या, निमेष किसको कहते हैं? ये निमेष मतलब पलकें हमारी जो है ना, जैसी झपकती हैं, ये निमेष कहलाती है ना। बहुत विद्यांशी, अपनी जो पलकें हैं इनको बोलते हैं निमेष, ऐसी फड़कती हैं जो झपकती हैं। और अनिमेष का मतलब है अपलक, मतलब पलक ना झपके, पलक ना झपके, तो उसको कहते हैं अनिमेष। अनिमेष, निमेष से रहित मतलब झपकन से रहित, झपके नहीं। ऐसे विलोक नियम अर्थात देखने योग्य, विलोक नियम अर्थात देखने योग्य कौन है? जिसको बिना पलक झपकाए देखा जाना चाहिए, वो कौन है? कि हे जिनेंद्र परमात्मा, वैसे आप हैं कि आपको देखकर देखते ही रह जाने का मन होता है, देखते ही रहो, बस देखते ही रहो, क्योंकि ऐसा आनंद, ऐसा आनंद आपके प्रकट हो रहा है कि दुनिया में ऐसा आनंद कहीं नहीं देखने को मिलता। वो परिग्रह भी नहीं है, धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, मकान जायदाद नहीं, जिनमें हमने सुख मान रखा है वो आपके पास कुछ नहीं, और आप फिर भी आनंदित। ऐसे ऐसे आपको देखते ही रह जाने का मन होता है। ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्न मुद्रा, ऐसा आनंद रूप शांत मुद्रा। तो यहां लिख रहे हैं कि अपलक देखने योग्य, बिना पलक झपकाए देखने योग्य, हे जिनेंद्र परमात्मा, अभवंतम दृष्टवा, आपको देखकर, ना अन्यत्र तोषम उपयाति, कि अन्यत्र अर्थात अन्य किसी भी जगह पर, तोषम अर्थात संतोष, ना उपयाति नहीं प्राप्त होता। अन्य जगह कहीं भी संतोष नहीं मिलता। किसको? जनस्य चक्षु, लोगों के चक्षु को, मतलब हम सब मनुष्यों के नेत्रों को अन्यत्र कहीं भी संतोष नहीं मिलता। भगवान जिनेंद्र में ही संतोष मिलता है। यही देखते रहो, भगवान को ही देखते रहो, अन्य कोई देखने लायक ही नहीं। जिन रूप ही देखने लायक है, और किसी का रूप देखने लायक है ही नहीं। ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र परमात्मा, आप अपलक दर्शनीय हैं, और आपको देखकर लोगों के चक्षु अन्यत्र कहीं भी संतुष्ट नहीं होते हैं, अन्य कहीं भी उनको संतोष नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं लगता कि और कहीं देखते रहें, और कहीं देखें। आपको देखने के बाद अन्यत्र कहीं देखने का मन ही नहीं होता है, आप में ही मन संतुष्ट होता है। उदाहरण देखिए, विद्यांशी क्या उदाहरण दिया? पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैक्षेत। ध्यान से सुनना। पीत्वा अर्थात पीकर, क्या पीकर? पयः जल पीकर। कहाँ का जल? शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो। शशिकर, शशिकर अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा के की कांति के समान, द्युति अर्थात कांति, चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा का जैसे प्रकाश है, चांदनी है, कैसी उज्जवल होती है, एकदम धवल, है ना, सफेद, बिल्कुल स्वच्छ। तो ऐसी स्वच्छ चांदनी जो होती है चंद्रमा की कांति के समान, दुग्ध सिंधो, दुग्ध अर्थात क्षीर भी होता है, दुग्ध का पर्यायवाची क्षीर होता है, और सिंधु का मतलब सागर होता है। तो क्षीर सागर, क्षीर सागर होता है हमारे जो लवण समुद्र है, जैसे जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, दाती खंड, कालोदरी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, ऐसे फिर समुद्र, तो द्वीप समुद्र होते हैं। तो उसमें एक क्षीर समुद्र होता है, क्षीर सागर बोलते हैं। तो क्षीर सागर का जल कैसा होता है?
कि बिल्कुल साफ सुथरा दूध की तरह, बिल्कुल स्वच्छ मीठा। ठीक है, अब वो मीठा पानी, क्षीर सागर का मीठा और शुद्ध पानी, जिसको छानने की जरूरत भी नहीं है, पता है आपको, उसमें जंतु होते ही नहीं, जीवाणु होते ही नहीं है, वो बिल्कुल प्रासुकी ही होता है। इसलिए वहां के जल से जिनेंद्र भगवान का मतलब बाल तीर्थंकर का अभिषेक किया जाता है। वहां से कोई छान छान के थोड़ी लाते हैं, क्योंकि वो जल तो पहले ही से प्रासुक है, उसमें कोई जीव होते ही नहीं है, ऐसा प्रासुक होता है। तो वहां से वो जल लाते हैं और भगवान के ऊपर उसका अभिषेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षीर सागर का जल विद्यांशी को पीने मिल जाए, मीठा दूध की तरह मीठा पानी पीने को मिल जाए, जिसमें शक्कर भी डालने की जरूरत नहीं है ना, चीनी वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा मीठा बढ़िया स्वादिष्ट पानी हमें पीने को मिल जाए, तो फिर विद्यांशी क्या बोलेगी कि मुझे नहीं लवण समुद्र का पानी पीना है। ये लवण समुद्र क्या है? लवण अर्थात नमक, अर्थात खारा। खारा पानी पीने का मन होगा क्या फिर? क्यों नित्या, होगा क्या? नहीं। क्षारम जलम, क्षारम जलम अर्थात खारा पानी, क्षार मतलब खारा, जलम पानी, जल निधे समुद्र का। समुद्र, कितने समुद्र देखे होंगे ना आपने, वो नमक बनाते हैं लोग, समुद्र का पानी बोलते हैं, खारा ही होता है। यहाँ जो जितने समुद्र है ना हमारे आसपास जितने होंगे, तो हमारे देश में और विदेशों में, तो वो सब खारे पानी के ही होते हैं। ठीक है, तो समुद्र का खारा पानी असितुम का इच्छेत, कि पीने के लिए कौन इच्छा करेगा? जिसे क्षीर सागर का पानी पीने मिल गया हो, है, तो क्या वो इसका कोई समुद्र का खारा पानी पीना चाहेगा? है? अर्थात नहीं चाहेगा। विद्यांशी तुम चाहोगी? तुम मीठा पानी पीना पसंद करोगी, खारा पानी पीना पसंद करोगी? नहीं पता है, खारा कि मीठा? जल्दी चुन लो फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा, ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है फिर अपने पास, बताओ। हैं? नहीं, वो चुन नहीं पा रही बेचारी, अब छोटी है ना, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चुन पा रही। जैसे एक गिलास में पानी भर के दिया जाए, बल्कि बढ़िया, तो पी लोगी। फिर एक गिलास में चम्मच नमक डाल के अच्छा घोल के दिया जाए, तो वो खारा पानी पियोगी कि नहीं पियोगी? जल्दी बताओ। पी लोगी? अच्छा, तो उसकी नानी भी सुन रही होंगी, दादी है ना, उसको आज क्या करना, कल दिन में अच्छा दो चार चम्मच नमक डालना उसके सामने और घोल के पिला देना, देख हैं पियोगी कि नहीं? चलो ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा भाई। कोई ना समझ होगा तो थोड़ी देर एक आध घूंट पी के देख ले, लेकिन जैसे ही पिएगा वो उल्टी कर देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये कि क्षीर सागर का मीठा जल जिसने पी लिया हो, उसे क्या कोई समुद्र का खारा पानी पसंद आएगा, अर्थात वो पिएगा? कि बिल्कुल नहीं पिएगा। ऐसे ही हमारा मन जिनेंद्र भगवान को देखकर वही संतुष्ट हो गया है, और उनको ही हम देख रहे हैं और देखते ही रह गए हैं, तो क्या हमारा मन अन्यत्र कहीं भागेगा? अर्थात अन्यत्र कहीं संतोष को प्राप्त होता ही नहीं है। इस तरह उसका कारण क्या? उसका कारण क्या है? भगवान में ऐसा क्या है जो वहीं देखने का ही मन होता है? बताओ। अन्यत्र देखने का मन नहीं होता, भगवान को ही देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो।
ऐसा उनमें गुड गुड कौन से गुण? अनंत चतुष्टय। अच्छा, और वितरागता। वीतरागता, सबसे महत्वपूर्ण गुण है वीतरागता, क्योंकि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर तो बिल्कुल नहीं दिख रहे, है ना। अनंत सुख जरूर हमें महसूस हो सकता है, लेकिन वीतरागता बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। वीतरागता हमें बिल्कुल स्पष्ट अनुभव में आती है कि उनको कोई तरह का राग द्वेष नहीं है, बिल्कुल शांत मुद्रा है। ये चीज हमें खुद अनुभव में आती है उनको देखकर, तो उसको देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं उसको देखकर, ऐसी मुद्रा को। पर ऐसी मुद्रा अन्यत्र कहां मिलेगी? अन्यत्र देखने को मिलती नहीं। जहां देखो वही रागी द्वेषी, कोई डरा रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, किसी को काट रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, तो उनको देखने का मन कैसे होगा? डर वर जाएगा, कोई व्यक्ति भाग जाएगा और डर डर के पूछता है भले ही। लेकिन जैसे भगवान जिनेंद्र को देख के देखते ही रहने का मन होता है, अपलक देखने योग, देखते ही रहो बिना पलक झपकाए, ऐसे देखते ही रहो, ऐसा मन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि, अब मैं अर्थ बोलता हूं, हे प्रभु बिना पलक झपकाए झुकाए निरंतर दर्शन करने योग्य आपको देखकर मनुष्य के नेत्र और कहीं पर संतोष को प्राप्त नहीं होते। चंद्रमा की किरणों के समान क्षीर सागर का उज्जवल जल पीकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा? अर्थात कोई भी नहीं होगा। इस तरह हमने 11वां काव्य पढ़ा। एक बार सभी इसको दोहराएंगे और आज की क्लास यहाँ पूरी हो जाएगी। सभी पढ़ेंगे एक साथ। जिनवाणी स्तुति किसी ने नई तैयार की होगी, है ना, तो मैं अपन सुनेंगे। हाँ जी। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युद्दुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैचे। जिनवाणी स्तुति कौन प्रस्तुत कर रहा है? ये बच्चे ही कर रहे हैं, देखो। और कोई तो हाथ खड़ा ही नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, हाँ जी बोलिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। महान जिनधर्म की जय हो, जय हो, जय हो। आगे के काव्यों के साथ कल हम 8:15 बजे मिलेंगे। आज हम सभी काव्योत्सव पूर्ण करेंगे, सभी एक साथ
9 बार नमो का मंत्र का जाप करें, काय उत्सर्ग करें।